फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है मेटाफेज। अब हम मेटाफेज स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ मायोसिस। हैंस द क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और जब न्यूक्लियर एनवलप पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है या फिर पूरी तरीके से टूट जाता है तो उससे क्या होता है, जो सेल डिवीजन का सेकंड फेज स्टार्ट हो जाता है। यानी माइटोसिस का जो सेकंड फेज है मेटाफेज, वो स्टार्ट होगा जब न्यूक्लियर एनवलप पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगी। हैंस द क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और जब ये न्यूक्लियर एनवलप पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म पे पूरी तरीके से फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। और इस स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स का जो कंडेंसेशन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है और अब हम क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप की सहायता से आसानी से देख सकते हैं। ये नीट में पूछा जा चुका है कि जो माइटोसिस का कौन सा फेज है जिसमें हम क्रोमोसोम को जो है आसानी से माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वो फेज होता है मेटाफेज, क्योंकि इस समय कंडेंसेशन क्रोमोसोम का बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। कंडेंसेशन स्टार्ट होता है प्रोफेज में और कंप्लीट हो जाता है मेटाफेज में। This then is the stage at which morphology of chromosome is most easily studied। तो मेटाफेज स्टेज वह स्टेज होती है जब हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसे होती है उसको हम अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो ये नीट में पूछा जा चुका है कि 4 स्टेज दे दी गई थी, उसमें पूछा गया था कि क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए हमें सबसे सुटेबल स्टेज कौन सी होती है। वो सुटेबल स्टेज होती है मेटाफेज स्टेज। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। और इस स्टेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम मेटाफेज के जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, उनमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड दिखाई देती हैं और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई होती है। ये एक सिस्टर क्रोमेटिड्स और ये एक सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई होती है। ये मेटाफेज स्टेज में बिल्कुल क्लियरली दिखाई देने लगते हैं। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमेयर आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स। और सेंट्रोमेयर के सरफेस पर एक डिस्क के जैसी एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसको काइनेटोकोर्स कहते हैं। ये सेंट्रोमेयर है, इस पर एक डिस्क जैसी स्ट्रक्चर है गोल गोल सी, इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर्स। These structures serve as the site of attachment of spindle fibers। और जो ये काइनेटोकोर्स स्ट्रक्चर होती हैं इन पे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर आकर अटैच होते हैं। तो स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होंगे, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से, जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है। फॉर्म्ड बाय द स्पिंडल फाइबर्स टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। और फिर क्या करती हैं, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को सेल के सेंटर में ले जाती हैं। हैंस द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर। और तो मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, मेटाफेज स्टेज में जो सभी क्रोमोसोम हैं वो सेल के इक्वेटर पे आकर जो है लाइन बना लेते हैं। क्रोमोसोम, ये सेल का इक्वेटर है, यहाँ पर आकर एक लाइन में जुड़ जाएंगे। विद 1 क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम 1 पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द ऑपोजिट पोल। और इसमें कहा गया है वो इस तरीके से जुड़ते हैं कि जो क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड है उसको तो एक तरफ के पोल ने जो है कनेक्ट करेगा स्पिंडल फाइबर से, और जो दूसरा क्रोमेटिड है उसको अपोजिट पोल का स्पिंडल फाइबर जो है कनेक्ट करेगा। ये हम डायग्राम से भी देखेंगे। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज द मेटाफेज प्लेट। और क्रोमोसोम जब मेटाफेज पर इक्वेटर में जो है अलाइन कर जाते हैं, आकर जुड़ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। उस प्लेन को हम कहेंगे मेटाफेज प्लेट। ये हम देख लेते हैं। अब इसमें क्या हुआ, ये मेटाफेज स्टेज की जो है अर्ली स्टेज है, शुरुआत में यहाँ पर मेटाफेज स्टार्ट हो रही है। इसमें क्या हुआ, जो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उन पे स्पिंडल फाइबर जुड़ रहे हैं। और स्पिंडल फाइबर किस तरीके से जुड़ रहे हैं आप देख सकते हैं।
इस वाले क्रोमोसोम को ले लीजिए, इस वाले क्रोमोसोम को। इसमें क्या हो रहा है, एक तो ये क्रोमेटिड्स है और एक ये क्रोमेटिड्स है, तो इसमें 2 क्रोमेटिड्स हो गई। इस पे क्या हुआ, इस वाले पोल से जो ये सेंट्रोल है, इस वाले पोल से ये स्पिंडल फाइबर आया और इसका जो ये काइनेटोकोर है इससे जुड़ गया। अब इस ये वाला दूसरा इसका क्रोमेटिड है, इस पे क्या हुआ, ऑपोजिट पोल से एक जो है स्पिंडल फाइबर आया, इससे जुड़ गया। तो क्रोमोसोम में इस तरीके से जुड़ते हैं कि एक क्रोमेटिड से तो एक तरफ का स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ता है और दूसरे क्रोमेटिड से ऑपोजिट स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ता है। तो ऑपोजिट वाले सेंट्रियोल से ऑपोजिट जो है स्पिंडल फाइबर आकर अलग अलग क्रोमेटिड से जुड़ जाते हैं। अब ये आ गई लेट मेटाफेज। इसमें क्या हुआ, फिर स्पिंडल फाइबर क्या कर देते हैं, सेल को जो है, जो ये क्रोमोसोम है इसको इक्वेटर में यानी सेल के बीच में बिल्कुल अलाइन कर देते हैं। यहाँ पर आकर इनकी एक लाइन बना देते हैं और इसमें कहा गया है मेटाफेज प्लेट। तो मेटाफेज का यह वाला प्लेन जिसमें आकर जो है क्रोमोसोम अलाइन हो रहे हैं, क्रोमोसोम एक लाइन बना रहे हैं, इस वाले प्लेन को हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट पर ही आकर जो है क्रोमोसोम जो है इक्वेटर पे अलाइन एक लाइन सी बना लेते हैं। अब द की फीचर ऑफ मेटाफेज, मेटाफेज के भी 2 की फीचर्स हैं। इन की फीचर से भी हम जो है पूरा का पूरा जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है ये हम इनसे भी समझ सकते हैं, इनसे हमें आसानी से समझ आ जाएगा। तो मेटाफेज में 2 की पॉइंट होते हैं। वो की पॉइंट क्या है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम। सबसे पहले मेटाफेज में क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से आकर जुड़ जाते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग द मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स। दूसरे स्टेज में क्या, पॉइंट में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करते हैं, वो स्पिंडल इक्वेटर पे जाकर अलाइन कर जाते हैं, मेटाफेज प्लेट के अलोंग अलाइन कर जाते हैं। किसकी वजह से, स्पिंडल फाइबर्स की वजह से जो उनसे जुड़े हुए हैं दोनों के दोनों पोल्स से। यही हमने देखा, यही इसमें सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि क्रोमोसोम स्पिंडल जो है मेटाफेज प्लेट पे स्पिंडल फाइबर की वजह से आकर जुड़ जाते हैं और स्पिंडल फाइबर दोनों तरफ से जो है काइनेटोकोर्स पे जुड़ रहे हैं, यही इसमें कहा गया है। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।